अभी जी पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आने के बाद से टीएमसी में ये जो टूट की खबरें लगातार आ रही हैं, क्या लगता है देश की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है इसका? देश की राजनीति पे तो पता नहीं, लेकिन टीएमसी के गुंडों पे प्रभाव पड़ रहा है। अभी अभी खबर आ रही है कि साइनी घोष का भी मोबाइल बंद हो गया। साइनी घोष कौन? काबा मदीना। दरअसल समझिए वो अपने माझी को कह रही थी कि मदीना ले चलो, लेकिन माझी कौन? निषाद राज के वंशज। निषाद राज तो श्री राम के वाले के पास ही लेकर के आएंगे ना। वो ले जाना था उन्हें कहीं, वो माझी हमारे निषाद राज के वंशज उन्हें कहीं और लेकर के चले गए, मदीना नहीं जा पाई। अब वो कहाँ चली गई हैं ये तो साइनी घोष ही बताए। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आज टीएमसी के समर्थन वाले कदे मोदी ने ये कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया, क्यों बे? वो शोले फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, हिजरों की फौज बनाई है। याद है शोले फिल्म का डायलॉग? तो ऐसे ऐसे लोगों को क्यों अपने रखा था? और सारे लोगों ने कहा सारे लोग भोगी हैं, सारे लोग सत्ता के साथ जा रहे हैं। काकोली घोष तो वो महिला थी जिसने 97 से आपका साथ दिया, लेकिन वो इसलिए नहीं बोल पा रही थी क्योंकि आपके गुंडे उसके घर भी घुस जाते। जिसने टीएमसी के खिलाफ बोला उसके घर गुंडे नहीं गए क्या? और ये जिस राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दिया उसने तो आरजी करके समय ही आपका विरोध किया था, लेकिन डर था। ये मैं एक उदाहरण आपके लोगों को, आपके दर्शकों के अपलिफ्टमेंट के लिए बता देता हूँ। जब स्टालिन खत्म हो गया, जो तानाशाह स्टालिन था, तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री बना तो उसको एक वो स्टालिन की बड़ी आलोचना कर रहा था। तो एक व्यक्ति ने पत्र डाल करके बोला कि स्टालिन के मरने के बाद तुम उसकी आलोचना क्यों करते हो, उसके सामने क्यों नहीं करते? बोला बे आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही प्रश्न है, लेकिन यही बात मेरे सामने आके खड़े होकर के पूछ लो। कोई खड़ा नहीं हुआ। बोला बस यही वाला चीज है, मेरे मरने के बाद मेरी आलोचना करोगे, क्योंकि मेरे सामने रहते हुए तुम्हें आलोचना नहीं करनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल को जिस तरह का भोग विलासिता का अड्डा बनाया था टीएमसी के गुंडों ने, वो कहीं ना कहीं टूटना था। डर हमेशा नहीं रहता है, एक दिन वो बाहर आता है। और मैं तो कहूँगा, बंगाल तो मेरा नानी घर है ना, मैं मामा मामी मेसो मेशा बोदी जमाई बाबू दीदी सबको मैं यही निवेदन कहूँगा कि अंडों की कमी नहीं होने देंगे, जितने चाहिए उतने हम भेजेंगे। बस अंडे का सदुपयोग करो, गलत जगह मत करो, सदुपयोग करो। अंडों की कमी ना हुई है ना होने देंगे। पश्चिम बंगाल में तो आलमबाग में तो बड़ा अंडे का उद्योग है। अब मैं आता हूँ टीएमसी में हो क्या रहा है। पुत्र मोह में दुर्योधन के पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने महाभारत करवा दिया। वही पुत्र नहीं, यहाँ भाईपू के मोह में ममता बनर्जी ने पूरे पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया। ये तमाम इस्तीफे आज भी रुक सकते हैं, टीएमसी आज भी बच सकती है। बस ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को लात मार के निकाल दे कि पार्टी से तुम्हारी जरूरत नहीं है। मायावती जी भी तो अपने भतीजे आकाश को लाई थी ना, उन्हें लगा कि पार्टी में गड़बड़ी होगी, आकाश को हटा दिया ना। ममता बनर्जी क्यों मजबूर है अपने पुत्र मुंह में, अपने भाईपू मुंह में? एक बार हटा दीजिए, सारे लोग शांत हो जाएंगे। किसी की भी पीड़ा नहीं है ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी अंधे है ये आरोप है, लेकिन अभिषेक बनर्जी दुर्योधन का काम कर रहा है। इसको रोकने का दायित्व तो किसका है? ममता बनर्जी का है ना। तो क्यों नहीं आज पार्टी टूट रही है। जिन घर के बहू बेटियों को टीएमसी वाले आके बोलते थे रात में अपनी बहू को बेच देना, रात में अपनी बेटी को भेज देना टीएमसी कार्यालय, उसका घर टूट रहा था, तब आपको नहीं लग रहा था टीएमसी टूट रहा है तो दर्द हो रहा है। ये जो भांड मीडिया वाले हैं, दिल्ली में बैठे दलाल पत्रकार, ये कह रहे टीएमसी के साथ गलत हो रहा है, ममता के साथ गलत हो रहा है। क्या उस घर का दर्द समझा आपने कि पति बाहर कमाने गया और बहू को, नई नई शादी करके आई हुए बहू, और घर में गृह प्रवेश नहीं हो रहा है, टीएमसी का गुंडा आ गया कि पहले हमारे यहाँ भेजो। ये ठाकुरों का जिस तरह सिनेमा में दिखाया जाता था गलत, वो सच हो रहा था, लेकिन किसी वामपंथियों का कलम नहीं उठा। ये जो दिल्ली के लुटियन जोन के पत्रकार हैं, ये इन्होंने कभी कहा कि तोलाबाजी हो रही थी? एक व्यक्ति को सोचिए जिस पे अंडे पड़े हैं, जो पूर्व मेयर था बिहाला का, उसके खिलाफ तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उसको कहो मेरे रिश्तेदार की जमीन ना घेरे। इस विषय को समझिए। टीएमसी में टूट अगर हो रही है तो गुंडों को सहारा लेके चलने वाली ममता बनर्जी के साथ वही हो रहा है जो गुंडाई उसने किया था। शुभेंदु अधिकारी ने तो कुछ नहीं कहा,
उसने कहा कि अभी मौसम और बदलने वाला है। मौसम और बदलने वाला है, इसका मतलब है कि जिस मुसलमान वोट के चक्कर में ममता बनर्जी पागल हो गई, आज गुजरात से मुसलमान ढूंढ के लाया, बंगाल वाला काम नहीं आया तो आज वो भी, उसका भी फोन बंद हो गया। लेकिन मेरी चिंता फोन बंद होने से एक बस लाइन पे जाता हूँ कि मेरी चिंता अखिलेश यादव की हो रही है। 37 हैं सांसद अखिलेश यादव जी, हर घंटे अपने 37 सांसदों को कॉल लगाते रहना, पता नहीं कब चले जाओ। और मार्च 2027 के बाद अखिलेश यादव के 37 में कितने बचेंगे ये समझ में आ जाता है, जैसे योगी जी तीसरी बार आप मुख्यमंत्री क्या कह बनेंगे। रहे हैं कि बंगाल तो मतलब बहाना है, यूपी असल निशाना है? नहीं नहीं, बंगाल प्रैक्टिस है, बंगाल प्रैक्टिस है, यूपी में ही परिणति होगी। हाँ। अखिलेश यादव जी आज भी समय है, एक एक घंटे पे अपने 37 सांसदों को कॉल करते रहिए, जैसे नंबर बंद हो जाए उनके घर पहुंच जाइए। पता नहीं क्या कब अंतरात्मा की भावना जाग जाए, क्योंकि गुंडई तो आपके शासनकाल में भी बहुत हुई है। आपने भी राम भक्तों पे बहुत चलाया, जिससे जय श्री राम से आपकी भी सरकार को पीड़ा थी और ममता बनर्जी के सरकार को? बाबा तुलसीदास ने कहते हैं ना कि रहा न कोई कुलन में रोवन हारा। टीएमसी में कोई नहीं बचेगा रोने वाला, क्योंकि टीएमसी ने पूरे बंगाल को रोया है। टीएमसी जैसा नाम था वैसी स्थिति बना करके छोड़ दी बंगालियों की, तो इसलिए वही आज परिणाम लौट करके आने वाला है। और राजनीति में क्या हो जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी, नई पार्टी बनेगी। ये जो 20 सांसद निकले हैं अलग गुट बना लेंगे। अभी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के साथ टीएमसी विलय करने वाला है। कांग्रेस पार्टी टीएमसी के साथ विलय करेगा, मतलब राहुल गांधी ममता को निपटा दिए थे, वो कह के कि ममता के गुंडा राज में ही नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, भाजपा आ रही है, तो इस बार ममता बनर्जी बदला लेने में तो माहिर है, इसलिए वो ममता बनर्जी बदला लेने आ रही है, टूटी फूटी टीएमसी को लेकर के, लेकिन बहुत बड़ा बैगेज लेकर के। जो बंगाली टीएमसी को वोट नहीं दे रहा है वो कांग्रेस को वोट दे देगा, और टीएमसी वाले ममता बनर्जी दिल्ली में तो बिहार में तो वोट नहीं दिला सकती। तो ये कांग्रेस पार्टी वाले कैसे बुद्धिहीन हैं कांग्रेस वाले कि ममता बनर्जी कहते आओ मर्ज कर लो, उपाध्यक्ष बना देंगे। उपाध्यक्ष बन के ममता बनर्जी क्या करेगी जब अध्यक्ष कहीं नहीं सुन रहे हैं? अरे तुम पार्टी के लीडर हो ममता दीदी, क्षमा करें मैंने गलती से दीदी बोल दिया, मैं कभी बोल नहीं सकता ऐसी महिला को। ममता बनर्जी तुम पार्टी की नेता हो, तब तुम्हारे पार्टी के लोग नहीं बच रहे हैं, तुम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाओगी, कैसे बचाओगी? मुझे इस बात का जवाब दे दो। मगर अब तो बचाने निकली है ना देश को, दिल्ली में घूम रही हैं, इंडी गठबंधन के साथ मीटिंग हो रही है, अब देश बदलाव की तरफ, अब विपक्ष बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। इंडी गठबंधन की पिछली मीटिंग कब हुई थी? 2.5 साल पहले। हाँ। फिर क्यों नहीं हुई 2.5 साल पहले? क्योंकि कांग्रेस को 99 सीट आ गई और यहाँ के दलाल पत्रकार ये करते हुए मोदी जी को हटा के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। 99 सीट में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर 2 साल घूमते रहे, महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, बिहार हार गए, बंगाल हार गए, असम हार गए। फिर याद आया कि अरे नहीं मेरा तो 99 सीट है। फिर ममता बनर्जी हार गई। पहले ममता बनर्जी कहती थी हुई राहुल गांधी, मैं बात करूंगी सोनिया गांधी से, और जैसे वो हार गई तो ये बुझे हुए दिए चले हैं रोशन करने के लिए, ये रोशन तो ना हो पाएगा। ये कहा, मुझे एक बार बता दो, अरविंद केजरीवाल बिहार में वोट दिला देंगे क्या? नहीं। अखिलेश यादव बिहार में वोट दिला देंगे? पूरा घूम रहे थे अखिलेश यादव, जमानत जब्त हो गई। मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, देखो ममता बनर्जी के प्रचार में गए अखिलेश यादव, ममता बनर्जी खत्म हो गई। तेजस्वी के प्रचार में गए, तेजस्वी खत्म हो गए। उद्धव ठाकरे के प्रचार में गए, उद्धव ठाकरे खत्म हो गए। आज सपा की टिकट जरूर लेना, लेकिन अखिलेश यादव को अपने यहाँ प्रचार में मत बुलाना, निपट जाओगे। तो ये स्थिति पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। मगर अमित जी, जो चीज़ें पश्चिम बंगाल में दिख रही हैं, टीएमसी जिस तरीके से, मतलब अभी महीना भर भी दुख का आलम नहीं फूटा था कि अब एक एक करके टीएमसी फूटने लगी। कारण क्या रहा? इतनी जल्दी टूट कहीं किसी पार्टी में नहीं देखी कि जिस तरीके से टीएमसी में इस तरीके की चीज़ें। आज एक टेलीग्राफ ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, मैं अभी पढ़ ही रहा था। उसमें लिखा है कि यह कोई पार्टी नहीं था, यह धंधाबाजों का एक धंधा था, सिंडिकेट था, तोलाबाजों का सिंडिकेट था। पैसा था तो पार्टी थी। किसी कार्यकर्ता को टोल लगाने के लिए दे दो, वो जबरदस्ती का टोल लगाएगा, आम आदमी के गाड़ी से पैसा निकालेगा झंडा लगा करके, तो वो टीएमसी में बना रहेगा। बंद हो गया तो काहे की टीएमसी? स्वार्थ के लोगों को अगर बनाएंगे और गुंडा तत्वों को बनाएंगे,
भारे के गुंडे ममता बनर्जी पाली है ना, आज वो पैसा कोई देगा उसके साथ नाचेंगे, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए समझ जाओ ये पार्टी में तो पार्टी थी कहाँ। पार्टी मतलब अभिषेक बनर्जी, पार्टी मतलब ममता बनर्जी। इसके अलावा जो भी थे वो या तो गुंडई में थे, या तो बहू बेटियों का इज्जत लूटने वाले थे, या घोटाला करने वाले, या जमीन लूटने वाले थे। तो गुंडों को पार्टी का शक्ल दे करके रखा गया और यहाँ के भोगी मीडिया ने उसे पार्टी पार्टी बताया गया। पार्टी था ही कहाँ। तो जहाँ रोजगार खत्म वहाँ गुंडई खत्म, ऊपर से शुभेंदु का पुलिस का डंडा है। एक बुलडोजर मॉडल योगी जी का है, दूसरा कच्चा मॉडल शुभेंदु अधिकारी का है। कच्चा में ही अपराधी को पकड़ा जा रहा है, गले में रस्सा बांधा जा रहा है। कच्चा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कच्चा ज्यादा है। इनको फ्रेंची वाला पहना करके घुमाओ, फ्रेंची वाला। वो कच्चा थोड़ा लंबा हो जा रहा है, फ्रेंची बना करके ही इन गुंडों को घुमाओ। मगर इनके जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि हारे हैं। समर्थक हैं कहाँ, मुझे ये बता दो। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। ये सोशल मीडिया तिलचट्टे वाला है, ये सब छोड़ दो। अगर होता, ममता बनर्जी 4 तारीख को 2 बजे हार गई, कितने सांसद 4 बजे पहुंचे थे इनके पास? 4 विधायक 6 सांसद, नहीं 6 सांसद 4 सांसद 6 विधायक। तो कौन से समर्थक भाई, कौन से? ये 2-2 रुपये में जिसने ट्वीट किया है वही ट्वीट कर देगा, समर्थक नहीं है। खैर आगे पूछिए। एक बढ़िया मतलब सवाल इसमें जो समर्थकों ने खड़ा किया कि ये घायल शेर है, इसे ये मत समझना कि ये हार जाएंगे। उसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर थी ममता बनर्जी के साथ, कह रही ये घायल शेर है, जब लौट के आएंगे तो वो शिकार होगा कि देश देखिए। देखो शेर हमेशा आदमखोर होता है, नरभक्षी होता है, इंसानों का मांस खा करके रहता है। अगर इस तरह से सोच करके कह रहे हो ममता बनर्जी शेर है, तो हाँ वो शेर है। क्या दिल्ली में किडनी खराब हुआ एक पर एक पौवा पीने वाले का, तो अरविंद केजरीवाल को हम शेर मान लें? क्या बंगाल शेर अरविंद केजरीवाल को इसलिए मान ले कि पंजाब में युवाओं पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं जनजी पर? क्यों शेर की बातें कहना? शेर जंगल का राजा बनने की प्रैक्टिस करता है। इन लोगों की सच्चाई यही है, ये ना जनता के लिए आए हैं, ये सिर्फ राजा बनने के लिए आए हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान में बता दो बंगाल के इतिहास में कौन सी पार्टी थी जो हारने के बाद दोबारा लौट के आई है? कांग्रेस गई नहीं आई, कम्युनिस्ट गई नहीं आई, टीएमसी गई नहीं आई। और जिस तरह के अंडे पड़ रहे हैं मुझे तो नहीं लगता है कि आएगी। बंगालियों का इतना दूरबीन तो नहीं आया है कि टीएमसी को दोबारा लौट करके आएगा। और कहाँ लेकर के आएगा? इंडी गठबंधन बना करके। इंडी गठबंधन का देखो, मैं हमेशा कहता हूँ भारत में ना परिवारों में बिखराव हो रहा है कि ननद ने कुछ बोल दिया उसके घर जाना बंद, भौजाई ने कुछ बोल दिया उसके घर जाना बंद। इंडी गठबंधन से सीखो परिवार कैसे जोड़ना है। सोनिया गांधी की तरफ ममता बनर्जी देख के बोले होगी तुम्हारा बेटा हरा दिया, मतलब कोई बात नहीं बहन। उधर से कम्युनिस्ट वाले कहेंगे राहुल गांधी तुमने हरा दिया, तो कोई बात नहीं बहन भाई। उसके बाद अखिलेश यादव कहते होंगे मुझे निपटाने के चक्कर में रह गए और राहुल गांधी, इसीलिए उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल को महत्व दीजिए कांग्रेस पार्टी, कहीं उसके ना निपटा दे। तेजस्वी यादव बेचारे ढले बने बैठे होंगे कि अरे मुझे क्यों मरवा दिया, मैं अच्छा खासा था, विपक्ष का नेता था, वो भी लायक नहीं रहा। तो इंडी गठबंधन परिवार में कैसे सामंजस्य बनाना है, इस बात को समझिए। इंडी गठबंधन क्या क्या रहा है। आज मैं भारत का एक मानचित्र खींचता हूँ आपके लोगों से। क्या जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन है, सरकार में कांग्रेस नहीं है? क्या हिमाचल में इंडी गठबंधन नहीं है? मगर उमर जी तो आए थे ना, उमर जी महबूबा दोनों आए। यहाँ क्यों आए? वहां से एक कांग्रेस नेता को उमर बना देते प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री बनाना है ना कश्मीर में, बना देते कांग्रेस के। एक कांग्रेस के नेता को मंत्री नहीं बना पा रहे हो, कर रहा हूँ इंडिया अलायंस से। अब मैं भारत का तस्वीर खींच रहा हूँ ना, जम्मू कश्मीर में मंत्री नहीं यानी इंडिया अलायंस नहीं, हिमाचल में इंडिया अलायंस नहीं, हरियाणा में इंडिया अलायंस नहीं, पंजाब में इंडिया अलायंस नहीं, दिल्ली में इंडिया अलायंस नहीं, यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है, बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं, अभी चुनाव हुआ। 7 राज्य में इंडिया अलायंस नहीं, उड़ीसा में इंडिया अलायंस नहीं, आंध्र प्रदेश में इंडिया अलायंस नहीं, तेलंगाना में इंडिया अलायंस नहीं, कर्नाटक में इंडिया अलायंस नहीं, केरला में इंडिया अलायंस नहीं, गुजरात में इंडिया अलायंस नहीं, राजस्थान में इंडिया अलायंस नहीं, महाराष्ट्र में है, वो भी सत्ता से। तो मुझे बता दो 29 राज्यों में कितने में गठबंधन है, इंडिया अलायंस है भाई? यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, इसके अलावा कहाँ इंडिया अलायंस है?
ये सच को कोई नहीं बात पूछना चाहता, कोई पत्रकार ये पूछता क्यों नहीं है? मुझे इस बात की हैरानी होती है। ये क्लिप आप लगाइएगा जरूर कि कहाँ पर है पूरे भारत के मानचित्र में, बताओ कि किस राज्य में इंडिया अलायंस है। और जबरदस्ती का इंडिया अलायंस, जब हार गए तो इंडिया अलायंस तू मेरा भाई, और जब कब्जा करना था तो उसकी सीटें वो मार गए, उसकी सीटें वो मार गए। तो ये कब्जा करने वाले लोग ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है गठबंधन। गठबंधन ये होता है कि अन्ना मलाई छोड़ के चले गए। क्यों भाजपा? क्योंकि एआईडीएमके ने कहा इसको हटाओ और गठबंधन धर्म निभाने के लिए अन्ना मलाई छोड़ के चले गए। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी उसी तमिलनाडु में 25-30 साल पुराने गठबंधन को, टीएमके को इसलिए छोड़ गया क्योंकि मुझे मंत्री बनाना है, सत्ता में आना है। तो ये होता है गठबंधन। अब आखिरी सवाल, टीएमसी का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? टीएमसी का भविष्य उनके नाम के अनुसार ही होगा, कुछ नहीं हो सकता। चलिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।